नमस्कार दोस्तों। और आज हम आपको ले चलेंगे भारत के सबसे रहस्यमय और शक्तिशाली ज्योतिर्लिंग त्र्यंबकेश्वर की यात्रा पे। यह कहानी सिर्फ एक आस्था की नहीं, ये कहानी तपस्या, करुणा और उस सत्य की जिसे कभी हराया नहीं जा सकता। महाराष्ट्र के नासिक जिले में स्थित त्र्यंबकेश्वर भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में एक विशेष स्थान रखता है। यहाँ एक भगवान शिव त्र्यंबक रूप में विराजमान है। 3 नेत्रों वाले शिव जो ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों का प्रतिनिधित्व करते हैं। यही कारण है कि यह मंदिर सिर्फ एक भक्ति का नहीं बल्कि सृष्टि की तीनों शक्तियों का केंद्र माना जाता है। और ये था कुंड जहाँ पे हम लोग स्नान करके अभी निकल रहे थे त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग की तरफ। ये नासिक में ही है और ये मंदिर के पास ही है। तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पहुँच चुके थे और यहाँ पे हमने थोड़ी चंदन लगवाई। इन्होंने भी लगाया, मेरे भाई ने भी लगाया, फिर मेरी बारी आई तो मैंने भी लगवाया। तो कहानी शुरू होती है महान ऋषि गौतम से। जब उनके आश्रम में अकाल पड़ा तो उन्होंने महादेव की कठोर तपस्या की। शिव प्रसन्न हुए और माता गंगा को पृथ्वी पर अवतरित होने का आदेश दिया। हम यहाँ पे फिर फूल ले रहे थे और फाइनली फूल फाइनलाइज हो गया। दोनों बहस कर किए थोड़ा, फिर फाइनल हुआ फूल और मैं फूल लेके मंदिर की तरफ निकल पड़ी। तो मैं आप लोगों को आगे की कहानी सुनाती हूँ। जैसा मैंने बोला, शिव प्रसन्न हुए और माता गंगा को पृथ्वी पर अवतरित होने का आदेश दिया, लेकिन गंगा का वेग धरती सह नहीं सकती थी। तब शिव ने उन्हें अपनी जटाओं में रोका और त्र्यंबकेश्वर से धीरे धीरे प्रभावित किया। यही धारा आगे चलकर गोदावरी नदी बन गई, जिसे दक्षिण की गंगा कहा जाता है। और मैं आपको ले चलूँगी, वो ब्लॉग अलग से आएगा तो आप वहाँ पे देख पाएंगे गोदावरी गंगा कैसा है, कहाँ पे है। जब हम लोग अंदर गए तो मुझे लगा पूरा खाली है, बट खाली नहीं था। आगे चल के भीड़ स्टार्ट हो गई थी। तो मैं ऐसा आप लोगों को दिखा रही हूँ, देखो अब थोड़ा थोड़ा दिख रहा है सही से। ये रहा लाइन पूरी जो जा रही है अभी। यहीं से हम थोड़ा दर्शन कर पा रहे थे भगवान का। तो मैं जब त्र्यंबकेश्वर पहुंची तो मैं थोड़ा जानकारी ली लोगों से कि क्या है कैसा है। तो मुझे ज्योतिर्लिंग का अनोखा स्वरूप जानने को मिला। तो त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग दुनिया का एकमात्र ऐसा ज्योतिर्लिंग है जिसमें 3 लिंग एक साथ स्थित है। ये 3 लिंग ब्रह्मा, विष्णु और महेश के प्रतीक है। यानी यहाँ सृष्टि की रचना, पालन और संहार तीनों शक्तियाँ एक ही स्थान पर विराजमान है। और आप यहाँ देख भी सकते हो, जैसा मैंने रिकॉर्ड किया है, 3 यहाँ पे लिंग है और ये पंडित जी वहाँ पे अभी पूजा स्टार्ट होने वाली है तो अभी जल चढ़ा रहे हैं। तो आगे आप लोग हमारे ब्लॉग में बने रहो। मैं अभी और भी जो मुझे जानने को मिला है मैं आपको बताऊंगी। तो यहाँ हम लाइन में थोड़ा आगे बढ़ चुके थे, मतलब मंदिर के फर्स्ट द्वार पे हम लोग आ चुके थे। यहाँ पे आप देख सकते हो ये मेन गेट था और यहाँ से थोड़ा व्यू मिलता है मंदिर इन करने का। तो ये ग्राउंड था यहाँ पे लोग लाइन, यहाँ पे बहुत भीड़ स्टार्ट हो गई थी फाइनली। और ये रहा मेन गेट, आप देख सकते हो। और यहाँ पे लाइन है पूरी, ये मेन गेट है, यहाँ पे लाइन है, देख सकते हो आप भीड़ कितनी ज़्यादा हो रही है। लाइन अच्छी थी, लाइन मतलब वैसा भीड़ नहीं था, बट 2 घंटा में लगा था लाइन में भी लगने को। एक्चुअली यहाँ फ़ोटो निकालना, वीडियो निकालना मना था, बट मैंने जितना हो पाया मैंने रिकॉर्ड किया। तो मैं आपको बताऊँ रहस्यमय ऊर्जा और उनके अनुभव जो ज्योतिर्लिंग की है। तो कई साधकों और भक्तों का कहना है कि त्र्यंबकेश्वर में ध्यान करते समय समय का आभास समाप्त हो जाता है। वैज्ञानिक भी मानते हैं कि इस क्षेत्र में चुंबकीय और ऊर्जा क्षेत्र असामान्य है। तो यहाँ की हवा में आज भी ऋषि गौतम की तपस्या और महादेव की करुणा महसूस की जा सकती है। तो मुझे यहाँ सच में ऐसा महसूस हुआ था। मैं बहुत इंजॉय कर रही थी यहाँ पे। मैं मतलब बहुत देर तक यहाँ रुकी भी थी, आप देख सकते हो। मैं हर एंगल से अपना वीडियो निकाल रही थी, फ़ोटोज़ लिया हमने, मेरे भाई रिकॉर्ड कर रहे थे। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग हमें ये सिखाता है कि जब सत्य को परेशान किया जाता है तो ईश्वर स्वयं करुणा बनकर प्रकट होते हैं, जो मैं हमेशा मानती हूँ कि वो सच है। भगवान हमें हमेशा साथ देते हैं। तो दोस्तों, अगर आप कभी त्र्यंबकेश्वर जाओ तो सिर्फ दर्शन करके मत लौटिएगा, वहाँ रुकिएगा, महसूस कीजिए और शिव को अपने भीतर उतार लीजिए, क्योंकि वो आप लोगों को ना वो फील हो जाएगा। तो सत्य को परेशान किया जा सकता है पर पराजित नहीं। तो मैं ये हमेशा मानती हूँ, जैसा मैंने आपको बताया। तो ये मंदिर का ग्राउंड था जहाँ से मैं ये बिल्कुल व्यू आपको दिखा रही हूँ।
देखो ये पूरा उनका ग्राउंड होता है ना, लाइक जैसे मंदिर का हम कहीं भी जाते हो तो वहाँ पे कॉरिडोर्स रहते हैं, तो ये कॉरिडोर व्यू है पूरा। उसके बाद हमने बाहर जो शिवलिंग थे वहाँ पे दर्शन लिए, क्योंकि अंदर अलाउड नहीं था भगवान को टच करना, तो यहाँ पे हमने दर्शन लिए। ये मेरा भाई है छोटा, तो ये जहाँ भी जाता है ना तो इसकी भक्ति आपको अलग देखने को मिलेगी। ये थोड़ा टाइम लेता है प्रेयर में। मैं भी सोचती हूँ कि मुझे भी टाइम मतलब देना चाहिए इतना, बट मैं ज़्यादा टाइम नहीं देती। बट ये बेचारा सच में बहुत अच्छे से पूजा वगैरह करता है, भगवान में लीन हो जाता है। फिर उसके बाद मैं जाती हूँ दर्शन के लिए, मैंने प्रणाम किया यहाँ पे। मुझे भी अच्छा लगा एक्चुअली, मतलब अंदर नहीं कर पाए उससे क्या, हम बाहर तो दर्शन कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे दर्शन किया। ये व्यू बिल्कुल मतलब यहाँ भी बहुत भीड़ थी, बहुत ज़्यादा भीड़ थी। बोलो, मैं जब घर पे भी रहती थी तो मैं मतलब जहाँ भी मुझे शिवलिंग दिखता था मैं मतलब वहाँ पहुँच ही जाती थी, प्रणाम करके ही आती थी। तो ये जो अंदर शिवलिंग आपने देखा ना, वही ये बाहर कॉपी मतलब बिठाया गया, सेम है बिल्कुल। तो अभी ये देखो विजुअल आपको दिखेगा, यहाँ पे देखो 3 भगवान का वो बना हुआ है। तो यही है त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के व्यू। और ये आफ्टर दैट हमने फिर से वहाँ पे कुंड में गए। कुंड का हाँ, हम लोगों ने सुबह स्नान किया था, अभी बिल्कुल खाली हो गया था। और यहाँ पे एक मंदिर था जहाँ पे मतलब अलाउड नहीं था कैमरा, बट मैं दूर से कैप्चर करने की कोशिश की, हुई नहीं। तो ये नंदी भगवान बाहर जो मैंने आपको दिखाई, बस उतना ही मैं देख पाई। और ये था मेन त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग का गेट, जहाँ पे ये बैनर लगा था। वहाँ पे हमने दर्शन लिए, उसके बाद हम आगे बढ़े। पता है दोस्तों, मुझे लगा सिर्फ दर्शन करना होता है, बट यहाँ पे बाहर आके पता चला कि यहाँ पे पर्वत भी है, और वो है ब्रह्मगिरी पर्वत। तो अभी मैं आपको ब्रह्मगिरी पर्वत दिखा रही हूँ, चलिए हम जानते हैं। इसके बारे में भी थोड़ा पता की तो मैं आपको बताती हूँ। ये एक ऐसा पर्वत है जहाँ देवताओं ने तप किया था, जहाँ से पवित्र गोदावरी जन्म लेती हैं। जैसे अभी आपने देखा होगा थोड़ा थोड़ा पानी दिख रहा था, और जहाँ आज भी शिव की उपस्थिति हवा में महसूस होती है। आज भी यह कहानी ब्रह्मगिरी पर्वत नासिक की। दोस्तों ये वही पर्वत है जो त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग और गोदावरी नदी दोनों की आत्मा माना जाता है। दोस्तों तो गोदावरी नदी का उद्गम बताऊं मैं आपको, तो ब्रह्मगिरी पर्वत सिर्फ आध्यात्मिक नहीं बल्कि जीवनदायिनी भी है। यहीं से कुशावर्त कुंड के माध्यम से पवित्र गोदावरी नदी जन्म लेती है। तो मैं आपको जैसा दिखाई ना, उसी के बारे में मैं बता रही थी। और यहाँ पे हम लोग चढ़ रहे थे, इतनी धूप थी कि मैं क्या बताऊं। तो गोदावरी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है, और इसका उद्गम इसी पर्वत की गोद में माना गया है। दोस्तों आप लोगों को व्यू तो बहुत अच्छा लग रहा होगा, आप देख सकते हो कितना प्यारा व्यू था। धूप बहुत थी तो मैं ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं कर पा रही थी। बीच में हम लोगों ने यहाँ गन्ने की जूस पी ली है अभी। तो फाइनली हमारा थोड़ा पेट खाली जो था भर गया था, और यहाँ हम बहुत ऊपर आ चुके थे। तो यहाँ पे इतने सुंदर भगवान थे। यहाँ पे आप देख सकते हो शिवलिंग रखा हुआ है, मतलब यहाँ पे इतने मंदिर है, इतने मंदिर है, आप सोच भी नहीं सकते हो। आगे मैं दिखाऊंगी आप लोगों को। तो ये गणपति जी थे, यहाँ पे हनुमान थे, काली माता थी, आप देख सकते हो। और यहाँ भी बहुत सारे भगवान थे। तो यहाँ पे एक शिवलिंग भी बिल्कुल छोटू सा शिवलिंग मुझे दिखा। तो ये देखिए वो शिवलिंग बिल्कुल छोटी, वीडियो में तो बड़ी दिख रही है, बहुत छोटा था ये। उसके बाद हम लोग आगे बढ़े, और यहाँ पे मैं थोड़ा रिकॉर्ड की खुद को, मतलब डर भी लग रहा था, बट मैं यहाँ पे अपना पोज देने में पीछे नहीं हटी, और मैं पूरा फ्लॉन्ट की। शादी के बाद मैं इतनी दुबली हो गई थी कि मतलब मैं खुद को ही समझ नहीं आ रही थी कि मैं ऐसे कैसे हो गई हूँ। तो आप देख सकते हो मैं कितनी दुबली थी उस टाइम पे। उसके बाद हमने फिर से ऊपर गए, और ये फिर व्यू दिखा हमें थोड़ा, मतलब ये व्यू ना मतलब बिल्कुल शांत जगह थी ये बिल्कुल। क्योंकि ऊंचाई इतनी ज़्यादा थी ना, तो हमें बीच बीच में रुक के थोड़ा एंजॉय कर रहे थे यहाँ पे। बहुत हाइट थी, मतलब एक्चुअली बहुत ज़्यादा हाइट थी, और धूप इतनी ज़्यादा थी। बोलो, टोटल हमें ना 3 घंटे चढ़ने को लगे थे। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमें कितना टाइम लगा था। तो ये पहाड़ थी, ये वाला मतलब पूरा पहाड़ ही था इस साइड। हम मैंने थोड़ा रिकॉर्ड किया, दूर से रिकॉर्ड कर नहीं पाए हम लोग, नज़दीक गए तो मुझे याद आया, तो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। बहुत अच्छा व्यू था। आप देखो इस साइड कितना ऊंचा पहाड़ था, और यहाँ पे हम लोग दर्शन करने आए थे एक्चुअली। तो ये मैं उस साइड थी, और मेरा भाई इस साइड आ गया, जो मैं दिखा रही हूँ ना जूम करके, मैं इसके भी आगे उस मतलब बहुत पीछे थी। मेरा भाई यहाँ पे पहुँच चुका था, तो उसी ने ये रिकॉर्ड किया। फिर यहाँ से वो थोड़ा विजुअल देख सकते हो आप लोग, कितना सही लग रहा है। हाँ, उसके बाद हम लोग आधे घंटे और ऊपर चढ़े। उसके बाद फाइनली मुझे हमें थोड़ा लगा कि हाँ मंदिर वगैरह अब दिख रहे हैं। तो ये मंदिर था यहाँ पे। तो दोस्तों ऋषि गौतम की ना यहाँ पे एक कथा थी, जो हम लोग को थोड़ा ऊपर सुनाया गया, तो मैं आपको बता देती हूँ रिकैप में। पौराणिक कथाओं के अनुसार ऋषि गौतम ने इसी पर्वत क्षेत्र में घोर तपस्या की थी। आप लोग यहाँ गौर से ये वीडियो देखो, ये छोटा सा क्लिप बहुत खास है, देखो आप
क्या देखने को मिला। मुझे भी बाद में समझ आया कि ये क्या था, मुझे तो बिल्कुल सरप्राइजिंग लगा ये। तो जो इस कथा की आगे कहानी है मैं आपको बताती हूँ। जब ऋषि गौतम के ऊपर गाय की हत्या का अपराध लगाया गया तो उन्होंने महादेव की शरण ली और शिव प्रसन्न हुए और गंगा को पृथ्वी पर अवतरित किया, जिससे ऋषि गौतम की पवित्रता सिद्ध हुई। तो दोस्तों ये थी ऋषि गौतम की पूरी कथा। आज भी जो लोग ब्रह्मागिरी पर्वत का चढ़ाई करते हुए कहते हैं जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती जाती है मन शांत होता जाता है, जो मुझे सच में फील हुआ वहाँ। उसके बाद हम लोग नीचे आने लगे, मतलब उतर रहे थे पूरा, वो मैंने रिकॉर्ड नहीं किया है बट वही सेम था। तो मैं सोची अब नीचे जाते हैं, तो हम लोग नीचे आ गए थे। मैंने थोड़ा खुद को फ्लॉन्ट किया, थकान दूर करने के लिए कहीं तो बिजी रहना पड़ता है ना दोस्तों, तो हमने यहाँ पे थोड़ा रिकॉर्ड किया। फिर धीरे धीरे हमने थोड़ा देखा कि और भी मंदिर नीचे दिख रहे थे जो हमसे छूट गए थे, तो मैंने वो रिकॉर्ड किया। यहाँ पे हमने प्रसाद भी ली थी। तो ये थी हमारी पूरी चढ़ाई की स्टोरी और जो मैंने कहानी आपको सुने। आफ्टर दैट हम लोग निकल गए अपने रूम के तरफ जो हमें ढूंढना था अभी। तो पहले हमने सोचा थोड़ा खा लेते हैं, तो हमने थोड़ा खाना खाया यहाँ पे। और फिर ये था बस स्टॉप जो हमें ले जाता अभी स्टेशन के साइड, तो हम लोग निकल गए थे बस से। आफ्टर दैट उसके बाद हम लोग पहुँच के वहाँ पे मैं अब दिखा रही हूँ, ये था हमारा रहने का जगह जो हम बहुत मुश्किल से ढूंढे और फाइनली अच्छा मिल गया था रूम। तो ये आप देख सकते हो, मैंने यहाँ थोड़ा रिकॉर्ड किया खुद को सोने से पहले, थोड़ा फ्लॉन्ट किया। और फिर हमने थोड़ा डिस्कस किया कि हमारा एक्सपीरियंस कैसा रहा आज का और कल हमें कहाँ घूमना है, तो मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में ये बताऊंगी। उसके बाद थोड़ा सा हमने चटपटा खाया, फिर हम लोग सोने चले गए। तो दोस्तों ब्रह्मागिरी पर्वत हमें ये सिखाता है कि प्रकृति, तप और परमात्मा कभी एक दूसरे से अलग नहीं है। तो जहाँ तप है वहीं करुणा है और जहाँ सत्य है वहाँ शिव हमेशा रहेंगे। ये उम्मीद आप कभी मत छोड़ो कि आपका साथ कोई नहीं दे रहा, आपका साथ शिव हमेशा देते हैं। तो दोस्तों, तो ये था मेरा त्र्यंबकेश्वर का ब्लॉग। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी जब भी आप त्र्यंबकेश्वर जाए तो ब्रह्मागिरी पर्वत बिल्कुल मिस मत करना, बिल्कुल पास में है। वहाँ पे आप किसी से भी पूछोगे ना तो आपको गाइड कर देंगे और बहुत अच्छा गाइड करते हैं लोग वहाँ के, बहुत अच्छे हैं। बहुत अच्छा था सब, हमें बहुत आसानी से हर जगह पता चला कि हाँ यहाँ घूमने का है, तो हम लोग घूम लिए थे। तो ये था मेरा पूरा आज का ब्लॉग। तो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में बताना, लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करो। तो मिलती हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग में नेक्स्ट डे के मतलब एक्सपीरियंस के साथ कि हमने क्या किया था नासिक में, तो कहाँ घूमे थे हम लोग, कहाँ का एक्सपीरियंस लिया, तो मैं वो सब शेयर करने वाली हूँ सेकेंड पार्ट में। तो आप बने रहिए हमारे ब्लॉग के साथ। हर हर महादेव।